हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप देख रहे हैं जस्ट टेक स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं विशाल की। विशाल एक 12 साल का लड़का है जिसका एक हाथ नहीं है, बचपन से ही नहीं है। लेकिन विशाल को मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका सपना है कि वो प्रोफेशनल मार्शल आर्ट सीखे। उसने कई बार अपने पापा को बताया कि मुझे एक क्लास ज्वाइन करना है, आप मुझे प्रोफेशनली कहीं पर ट्रेनिंग दिलवाओ। लेकिन उसके पापा को बहुत ही दुख होता है जब विशाल ऐसी बात करता है, क्योंकि वो उसको बता नहीं सकते हैं कि बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मार्शल आर्ट करने के लिए 2 हाथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो अपने बेटे को बताना नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे पास ये कमी है, तुम इस कमी के साथ ही पैदा हुए हो। तो वो कैसे भी करके बात को हर बार टाल देते हैं, कैसे भी करके बात को घुमा देते हैं। लेकिन अब विशाल ने बहुत ही ज़्यादा जिद पकड़ ली है कि मुझे कैसे भी करके आप क्लास ज्वाइन करवाओ बस। विशाल के पापा ने सोचा कि चलो फिर इसको मैं क्लासेस पर लेके ही जाता हूँ। जब बाकी बच्चों को ये देखेगा तो खुद ही समझ आएगा कि ये मेरा काम नहीं है। हालांकि वो चाहते नहीं थे कि उनका बेटा कभी ऐसी गिल्टी फील करे, ऐसी कमी महसूस करे, लेकिन और कोई चॉइस बची नहीं थी। इतनी जिद पकड़ ली थी विशाल ने, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मार्शल आर्ट में। तो उसको क्लासेस पर लेके जाते हैं। विशाल सबको देखता है, लेकिन यहाँ पर सीन उल्टा हो जाता है। विशाल का हौसला और बढ़ जाता है। वो और खुश हो जाता है कि अब मैं कुछ नया सीखूंगा, अब मैं भी इनकी तरह कराटे करूँगा, मैं भी इनकी तरह किक मारूंगा, पंच करूँगा, डिफेंस करूँगा। टीचर आते हैं। टीचर विशाल को देखते हैं। विशाल का एक हाथ नहीं है। टीचर उसको पूछते हैं कि विशाल, तुम्हारा तो एक हाथ नहीं है बेटा, तुम ये सब कैसे करोगे? विशाल स्माइल करके कहता है कि सर ये तो आप सोचोगे ना कि मैं ये सब कैसे करूँगा। टीचर को ये जवाब बहुत ही अच्छा लगता है। उसको क्लास में ले लेते हैं। उनके पिताजी को कहते हैं कि ये लड़का कर लेगा। उनके पिताजी ने भी सोचा कि चलो ठीक है भाई, अब कर लो, शौक पूरा कर लो और क्या। विशाल की ट्रेनिंग शुरू होती है, बेसिक ट्रेनिंग शुरू होती है। कुछ दिनों के बाद विशाल को उनके सर एक किक सिखाते हैं। विशाल बड़े जोश में किक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, अच्छे से सीख लेता है। कुछ दिनों के बाद सर के पास आता है, बोलता है कि सर मेरा ये हो गया है, अब आप मुझे आगे कुछ सिखाओ ये सब जो कर रहे हैं सब। सर बोलते हैं कि नहीं, तुम प्रैक्टिस करो अभी। विशाल कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से जाता है, काफ़ी दिनों तक और प्रैक्टिस करता है। विशाल देखता है कि सर सबको फटाफट से आगे आगे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं नया, जैसे वो एक चीज़ क्लियर करके आते हैं। लेकिन विशाल को बार बार यही कहा जाता है कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम प्रैक्टिस करो। विशाल से रहा नहीं जाता है। वो सर को पूछता है कि सर ऐसा क्यों, मतलब मेरा एक हाथ नहीं है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो क्या? मैं सच में यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आया हूँ, तो आप मुझे सब कुछ सिखाइए सर। ऐसा नहीं है मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कर लूँगा, आप मुझे सिखाइए तो सही। सर ने कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा है या नहीं है? विशाल ने कहा कि सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो मैं जो कहता हूँ वो करो। विशाल ने कहा कि ठीक है। विशाल ने उसके बाद सवाल करना बंद कर दिया। कई महीनों तक वो सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस कर रहा था। अब वो सोचना बंद कर दिया उसने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी लोग अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ लोग सीख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही किक कर रहा है। सबका ये पूरा जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो पूरा होता है और उसके बाद एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाती है उनके क्लासेस की तरफ से ही। अब विशाल को तो पता था कि मैं तो इसमें ऐसे ही फोकट में हिस्सा लेने वाला हूँ, मैं जीतने वाला तो हूँ नहीं, मुझे एक ही चीज़ आती है। पता नहीं सर ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मुझे एक ही चीज़ आती है, इन सबको हर चीज़ आती है, तो मैं इनके सामने कैसे टिक पाऊंगा। कंपटीशन में जब विशाल की बारी आती है तो सामने वाला लड़का उसको देख के समझ आता है कि इसको तो मैं ऐसे हरा दूंगा। तो उस लड़के को शुरू में तो बहुत सारा पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि विशाल कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक गलती कर देता है और विशाल को किक मारने का एक मौका मिल जाता है। मान लो कि वो 2 सेकंड, वो 3 सेकंड जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था, जब वो विशाल किक मारता है तो वो लड़का गिर जाता है, फिर से लड़ने के लिए खड़ा ही नहीं होता है। इतना स्ट्रॉन्ग उसका किक होता है। उसके बाद जितने भी राउंड हुए उसमें सब हर बार यही हुआ कि सामने वाला कितना भी विशाल को पहले जो पॉइंट लेना है, जहाँ पर पॉइंट लेना है ले ले, लेकिन अगर उसने 1 सेकंड की भी गलती की और विशाल ने अगर वो किक मार दी तो वहीं पर गेम खत्म हो जाता था। ऐसे करते करते वो फाइनल में आ गया और फाइनल में भी वो जीत गया। अल्टीमेटली विशाल वो कंपटीशन जीत गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब ये कैसे मुमकिन है, मुझे एक्चुअली एक ही चीज़ आती है, मैं कैसे जीत सकता हूँ इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन, इतने सारे बच्चे यहाँ पर है। वो सर के पास जाता है, सर को बोलता है कि सर ये कैसे हुआ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर ने कहा कि इसके 2 रीज़न है कि तुम जीते क्यों। पहली बात तो ये कि तुमको जो किक आती है ऐसी किक किसी को नहीं आती है। हाँ, हो सकता है कि सबको सब कुछ आता है,
लेकिन तुम जिस तरीके से किक मारते हो ऐसी किक किसी को नहीं आती है, क्योंकि तुमने एक ही किक की कई सारे दिनों तक प्रैक्टिस की है। इन लोगों को वो किक आती है लेकिन तुम्हारी जैसे नहीं आती, क्योंकि उन्होंने किसी भी मूव की इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। सीख लिया आगे बढ़े, सीख लिया आगे बढ़े। तुम्हारे केस में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, एक किक से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि सामने वाले लड़के को तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ेगा, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। मतलब तुम्हारा जो वीक पॉइंट है वही तुम्हारा प्लस पॉइंट है। वो इस किक को रोक नहीं सकता है। अगर उसे इस किक को रोकना है तो उसको यही करना है कि बस तुमको मौका ही ना दे पूरे गेम में, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम ये गेम जीते। अब इस कहानी के बहुत सारे मोरल्स हैं। मोरल क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। जो भी सबसे अच्छी कमेंट होगी उसे हम पिन करेंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और दिल खोलकर समझकर कमेंट करना कि ये कहानी क्या सिखाना चाहती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू।